पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे संबड़याल पीपी 52 में और उनका क्लेम ये है कि वो जीत रहे थे और इस मरतबा हुकूमत की जानिब से जो है फैसिलिटेशन इस तरीके से हुई उनकी कैंडिडेट को कि उन्होंने पहले से तैयार करदा फॉर्म 45 जो है वो तैयार किए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम फ़ाखिर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया फ़ाखिर साहब। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है आपसे तो इज़हार अफसोस अब करूंगी क्योंकि विक्ट्री एक तरह से डिक्लेयर हो गई है। हिना साहिबा को मैंने मुबारकबाद दी है, चाहे जैसे आई हैं, देखे खातून है तो इस चीज़ पे मेरा उनके साथ हल्का फुल्का सा बायस है लेकिन फ़ाखिर साहब ये बताएं कि आप जब ये कहते हैं कि फॉर्म 45 इस मरतबा पहले से तैयार थे तो आप यानी कि ये कह रहे हैं कि जो 8 फरवरी को एक लूप होल छोड़ दिया गया था उसको बाकायदा तौर पर कवर करके इस मरतबा कोई निशान ना रह जाए, कोई मौका रह ना जाए कि जहाँ पर PTI की हार जो है वो जीत में कहीं बदल सके, तो इस मरतबा पहले से फॉर्म 45 ही तैयार कर लिए आप ये कहते हैं। तो आपके पास क्या सबूत है कि ये फॉर्म 45 पहले से तैयार करदा थे और आपके पोलिंग एजेंट्स क्या कर रहे थे उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात है कि हम मुसलमान हैं और हमने दीन के मुताबिक चलना है। तो मुझे बिल्कुल ये इस बात पे अफसोस नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ कि जिस तरह लोगों ने मुझसे 8 फरवरी से मोहब्बत की थी, 63,000 डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में आज तक किसी को वोट नहीं पड़ा, तो इमरान खान के सिपाही को पड़ा। इमरान खान, अल्लाह के बाद इमरान खान की वजह से। और अब भी मैं इलेक्शन जीता हुआ था और ये इनके लोग जत्थों में आ रहे थे, हमारे जो पोलिंग एजेंट थे उनको बाहर निकालते थे, वोट डालते थे। मेरे पास बेशुमार वीडियोस, बेशुमार सबूत मौजूद हैं, मेरे पास हैं। बंदे बाहर निकालते थे, किसी का सर फाड़ते थे। जहां फिर मैंने तकरीबन 4 बजे कहा, मैंने कहा इन्होंने अगर कास्टिंग कर ली 15-20 हजार मैं फिर भी जीतता हूँ। फिर इन्होंने क्या किया कि फिर इन्होंने हमारे पक्ष उठा लिए, प्रिजाइडिंग अफसर उठा लिए, पोलिंग एजेंट उठा लिए। और जब मैं RO ऑफिस गया, सबसे पहले मैं अंदर गया तो मुझे RO ऑफिस ने कोहली बोरा है किधर गाऊं, अच्छा, कहता है जी फहार साहब आप वहां से हार गए हैं और नून लीग जीत गई है। तो मैंने कहा जी आपका तो वहां वोट ही कोई नहीं था नून लीग का, तो हम तो आपके पुलिस ने वहां से बक्सी उठा ली है, प्रिजाइडिंग अफसर को उठा लिया, हमारे जज को उठा लिया। तो ये तो एक धांधली नहीं, ये तो एक गुंडागर्दी हुई है इलेक्शन में। अच्छा, तो फ़ाखिर साहब आप जब कहते हैं कि सर फाड़े हमारे लोगों के और हमारे लोगों को उठा लिया और अगवा कर लिया, तो ये सारा काम नून लीग के वर्कर कर रहे थे या पुलिस कर रही थी? देखिए ये जत्थों में पुलिस बिल्कुल साथ मिली हुई थी, जत्थे अंदर दाखिल होते थे, यूं ही जत्थे अपना वोट डालते थे, बाहर निकले थे, साथ ही पुलिस आ जाती थी। पुलिस आके वो एजेंट को फिर अपनी मर्जी से आधे घंटे बाद अंदर भेजती थी। इस तरह ये पूरे हमारे पास वीडियोज हैं। और जब इन वोट डालने के बावजूद ये हारने लगे थे, फिर उन्होंने पक्ष उठाई है कि ये कहीं ये ना हो जाए कि हम वोट डाल के भी हार जाए। अच्छा, क्यों? और सारी रात इलेक्शन से एक दिन पहले RO ऑफिस को कंटेनरों से उसकी दीवारें बना दी गई। आप अंदाजा लगाएं कि इस कदर डरा इमरान खान मेरे लीडर का कि RO ऑफिस को घेरा गया, वोट डाले गए, बंदे उठाए गए सिर्फ एक इलेक्शन के लिए। अच्छा, तो कितना कारकर्दगी उस मरियम नवाज। फ़ाखिर साहब आप ही की पार्टी के जो मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं शेख वकास अकरम साहब, उनका मैं एक क्लिप देख रही थी जिसमें कि सहाफ़ी उनसे पूछ रहा था कि आपको मारकुटाई की कंप्लेन है तो किसने की? तो उन्होंने कहा कि उसने पूछा कि क्या नून लीग ने की मारकुटाई? तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, नून लीग के तो कैंप ही खाली थे, उनके तो लोग ही नहीं थे यहाँ पर, तो उन्होंने मारकुटाई नहीं की है, ये खालिसतन सिर्फ पुलिस थी। तो शेख वकास अकरम साहब ने तो मारकुटाई तक की हद तक नून लीग को क्लीन चिट दे दी है। नून लीग वहां नहीं थी। नून लीग के MPA जत्थे लेके आते थे, अपना काम करते थे, पीछे से पुलिस आती थी, पुलिस अपना काम करती थी। ये इंतजामी और पुलिस इसी काम में तो लगी हुई है। अच्छा, तो हालांकि जब ये ठीक है, जब नौकरी करते हैं ये हलफ लेते हैं हम आइन की पासदारी करेंगे, ना ये दीन को मानते हैं, ना ये किसी कानून को मानते हैं, ना ये किसी आइन को मानते हैं। दुनिया कहाँ चली गई और पता नहीं ये लोग सियासत किस लिए कर रहे हैं। सही है। अच्छा, फॉर्म 45 और 47 जो है, ये जो फॉर्म 45 और 47 की कहानी है, ये आपके मुताबिक 45 और 47 का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया ना जी। जब उन्होंने बंदे उठा लिए, बक्सी उठा लिए, बंदे जो जहाँ ये हारे हुए थे वहां वोट डाल रहे हैं, तो अब 45 और 47 वाली तो बात नहीं, हर दफा ये अच्छा, पॉलिसी चेंज होती है। नून लीग की उम्मीदवार हिना वड़ायत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब वायलेंस हो रही थी या हुई, जो आप कहते हैं कि भाई हमारे लोगों के सर फाड़े, तो वो वायलेंस आपने ECP को रिपोर्ट की? क्योंकि वो तो आपका इख्तियार था, वो टेक्निकली कोई भी कैंडिडेट अगर वायलेंस हो तो वो फौरन ECP को रिपोर्ट कर सकता है।
जी बिल्कुल, हमारा बिल्कुल मेरा जो प्रेसिडिंग मेरा था वो पोलिंग एजेंट था, वो आरओ ऑफिस गया, फिर हमने इलेक्शन कमीशन को भी एप्लीकेशन भेजी, सब कुछ सब कर रहे हैं साथ साथ, और वीडियो हमारे पास मौजूद है, सारे सबूत हमारे पास मौजूद है। इस तरह की गुंडागर्दी मैंने तारीख में नहीं देखी जिस तरह की हुई है। अच्छा हिना साहिबा, आपने सारी कहानी रुदात सुन ली फाखिर साहब से, आप क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी इनके इल्जामात के हवाले से? सबसे पहले तो मैं उनके तमाम इल्जामात की तरदीद करती हूँ जी। कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई। इनको फ्रीली हर तरह से कैंपेन करने दी गई, कोई किसी जगह पे भी इनको प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने बहुत दफ़ा इनको क्रॉस किया, मेरे साथ से ये गुजरे, इवन रैली पे ये मेरे साथ से गुजरे और ये मेरे पे फुटिंग कर रहे थे और मैंने इनको गुड लक साइन बनाया अच्छा, इनके लिए। तो जब आपका मुखालिफ आपके साथ इतनी अच्छे तरीके से चल रहा हो, इनकी कोई भी स्पीच मेरे वालिद के किरदार के बगैर ख़त्म नहीं होती, मेरे बगैर नहीं ख़त्म होती। क्या इन्होंने मेरी कोई स्पीच देखी है जिसमें मैंने इनका नाम भी लिया हो, जिक्र भी किया हो, इनकी जमात का नाम लिया हो, उसके खिलाफ बात की हो, या इनके खिलाफ पर्सनली कोई बात की हो मैंने? तो अच्छा, ये मेरा शेवा नहीं है, मेरी परवरिश में ये सारी चीजें नहीं है, और ना ही मेरी पार्टी की तरफ से कोई इस तरह की बात है जो ऐसा किरदार कशी किसी की सिखाए। रही बात अगर इनकी किसी बंदे के ऊपर मेरी तरफ से मेरे किसी बंदे ने कोई तशद्दुद किया है, ये वो वीडियो लेके आए आपके फोरम पे बैठ के मैं ये बात कर रही, ये साबित कर दें कि ये मेरा बंदा था या मेरे थ्रू या मेरे कहने पे उसने ये काम किया, तो जो ये कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार। जितनी ठीक, कैंपेन मैंने डोर टू डोर जाके जिस तरह मेहनत की, मेरे फादर को गुजरे हुए अभी 1 डेढ़ महीना हुआ था, और बल्कि मैं उनकी वफात से तीसरे दिन से मैंने दुआया सिलसिला शुरू किया और मैंने कैंपेन स्टार्ट की। एक बेटी के लिए वालिद के चले जाना ही बहुत तकलीफ दे बात होती है, उसके बावजूद भी उनकी लेगेसी को चलाने के लिए मैंने वो इलेक्शन कैंपेन की, और थ्रू आउट जो है वो मैंने किसी चीज की कभी भी कोई इस तरह की गलत चीज नहीं की। मैंने एक एक बंदे के घर जाके कैंपेन की है, पूरी जी, जितनी ठीक मेहनत है, हो सकती थी एक दिन में मैक्सिमम वो की है। तो ठीक है, ये मेरी मेहनत का फल है। मैं आज भी उनके बारे में, फाखिर साहब हों या चीमा साहब हों, मैं उनके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मेरा उनके साथ पर्सनली कोई क्लैश नहीं। हम ठीक एक है, पार्टी के फोरम से इलेक्शन लड़ रहे थे, इलेक्शन पे बात होनी चाहिए। अगर ये समझते हैं कि कहीं इस तरह का कुछ हुआ है तो वो जरूर किसी भी फोरम पे लेके जाएं, उसको इलेक्शन कमीशन में लेके जाएं, उसको कोर्ट में चैलेंज करें, मैं हर चीज से उनके जवाब दूंगी। फाखिर साहब, किसी भी फोरम पे जाने के लिए हिना साहिबा तैयार हैं, और वो ये कहती हैं कि हमने एक पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा है, ना उन्होंने कभी जाती बयानबाजी आपके हवाले से की, ना आपके लीडर के हवाले से की। जी, बात ये अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पूरे इलेक्शन में ना तो ये हमारी बहन है, मैं कोई इनके किरदार पे बात नहीं की, ना इनके वाला साहब के ऊपर कभी भी बात की है। सिर्फ एक ही बात की है कि मैं इलेक्शन जीता हुआ था, इस 14-15 हजार से हारे हुए थे, इनको अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए थी, मुझे मुबारक देने चाहिए थी। हाँ, जलसों में मैंने ये जरूर कहा है कि उन्होंने जितने हमारे वोट, आप लोगों के वोट चोरी किए, क्या आपसे कभी उन्होंने माफी मांगी है, ये जरूर मैंने कहा। इसके अलावा मैंने कोई लफ्ज नहीं इनके बारे में यूज किया। अगर कोई बंदा गलत काम करता है, साहब मेरे वाला साहब भी क्यों ना हो, तो मेरे ख्याल में अगर मुझसे गलती हो जाए तो मेरे बेटे को माफी मांग लेनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। नंबर वन। दुरुस्त कह रहे हैं, जरूर माफी मांगनी चाहिए उस चीज की जो आपने नंबर की टू, हो। मेरी बात, मैंने आपकी बात में नहीं बोला, मैं मेरी बात सुने। दूसरी, नंबर मैंने टू, भी आपकी बात खत्म अगर होने ये के बाद कहते हैं की बात सबूत, आती हूँ आपकी मैं तरफ हिना साहिबा, आती हूँ। जी फाखिर साहब, जी फाखिर की साहब। बात ये है कि अगर ये प्रूफ की बात कर रही है, मेरे पास 101 प्रूफ है। इनको अपने प्रोग्राम में बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, मैं वीडियो लेके आता हूँ, फिर अच्छा, बात होगी। इस तरह की बात नहीं। नहीं, अगर हमारा मैं प्लेटफॉर्म अगर हाजिर है हम जी, गलत हमारा अगर हम प्लेटफॉर्म गलत हाजिर हुए, है, मेरा प्रोग्राम हाजिर है। आप लोगों का जब भी संबड़ियाल से अब निकल के इस्लामाबाद का रुख करने का प्रोग्राम बने तो प्लान जरूर यहाँ का बनाइए। और लेकिन मसला ये है फाखिर साहब, सिर्फ अगर प्रूफ और वीडियो हमारे पास मौजूद ना हो तो मैं माजरत भी करूंगा और हार भी तस्लीम करूंगा। वो आपकी बात बिल्कुल अगर सही है। हो तो फिर इन्होंने हार भी तस्लीम करनी और माजरत भी करनी। ठीक है, यहाँ पर तो हम ये बात जरूर कर लेंगे मेरे प्लेटफॉर्म पे, मेरे प्रोग्राम में। लेकिन मसला ये है कि अब आप लोगों का फैसला यहाँ पर होना नहीं है। आवाम को जरूर आप कायल कर सकते हैं, आवाम को जरूर बता सकते हैं, लेकिन आपके नजदीक वो कौन सा फोरम होगा जिसको पीटीआई अप्रोच करेगी ये धांधली के इल्जामात के प्रूफ्स लेकर जाने के लिए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर भी पीटीआई का एतमाद नहीं है और ट्राइब्यूनल्स का आप कहते हैं कि फैसला नहीं हो रहा, तो कहां लेकर जाएंगे ये? जब मेरी बहन ने दावा कर दिया कि मैं खुद मान लूंगी तो फिर बात ही खत्म है, किसी की जरूरत ही नहीं है।
तो हम फैसला, प्रोग्राम में बैठ जाते हैं, अच्छा नहीं बताएं लेकिन किस दिन टाइम देंगे, मैं आ जाता हूँ। अब मुझे आप लोगों ने टाइम देना है सर, वी आर एट योर डिस्पोजल, हमें कोई, हम कैसे आप लोगों को टाइम दें, आप हमें टाइम दें, हम मैं यहाँ तो पर हाजिर हाजिर हूँ, हैं, मैं तो हम अभी आ हाजिर सकता हैं। हूँ। मैं मेरे लोगों के लोगों के वोट चोरी हुए, मैं तो अभी आ जाता हूँ, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, लेकिन ये फोरम नहीं आपने बताया कि कौन से फोरम पे अदरवाइज एक लीगल एप्लीकेशन या एक लीगल प्रोसेस शुरू करने के लिए आप हिना साहिबा के खिलाफ जाएंगे? वो तो हम इंशाल्लाह हर फॉरम पे जाएंगे, लेकिन जब वो खुद कह रही है तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर है। जो चीज बात से हल हो जाए तो ठीक है, जल्दी हो जाए, वो बेहतर नहीं है। ठीक है जी। हिना साहिबा, योर फाइनल कमेंट जी। मैं इनको इसी फोरम पे लाना चाह रही थी जो आप पूछ रही हैं, तो वो फोरम बता नहीं रहे कि वो कोर्ट में जाएंगे या इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। देखिए, मीडिया पे हम बात जरूर कर सकते हैं, डायलॉग भी कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रेज कर सकते हैं, लेकिन ये वो जगह नहीं है कि जहाँ पे फैसला हो सके। तो अगर ये समझते हैं, ये जरूर वीडियोस लेके आएंगे, जिस फोरम पे कहेंगे 20 बार भी बुलाएंगे, मैं 20 बार भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये साबित करें कि ये धांधली उनके साथ हुई है या इस तरह की कोई चीज हुई है। अगर आपकी इलेक्शन कैंपेन मजबूत नहीं थी, आपकी पार्टी मजबूत नहीं थी, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं आपकी जो इल्जामात होंगे, जिस फोरम पे भी आप रेज करेंगे, उस पर मैं जवाब दूंगी, लेकिन फोरम जो है वो कोर्ट या वो हिना इलेक्शन। साहिबा वो इल्जाम लगाते हैं कि पंजाब हुकूमत कैंपेन नहीं करने देती, सानू निकलते नहीं देंदे ने। बिल्कुल भी नहीं। फाहिर साहब, आप ईमानदारी से बताएं कि क्या वाकई आपको गवर्नमेंट ने या किसी ने रोका है, मेरी तरफ से कोई रुकावट आई है? फाखिर साहब, मेरी बहन, मैंने कब कहा मुझे गवर्नमेंट निकलने नहीं देती। मैंने जो आपने बात की है, अभी आप उसी बात पे रहना है आपने, कि हमने प्रोग्राम करना है, सबूत देने हैं, और आपने हार जीत का फैसला हमने करना है। अब हम उसी बात पे हैं, अब हम बिल्कुल इससे ठीक आगे है नहीं जी, बात करनी है हमने। बिल्कुल ठीक है जी। इसी मतलब बात करें तो फिर बात इसी पूरी करें, एमिकेबली हम उम्मीद डंके की करते चोट पे। हैं, डंके की चोट पे जी, इसी तरह एमिकेबली हम चाहते हैं कि ये मामला रिजॉल्व हो, और दोनों कैंडिडेट्स को हमारा मोस्ट वेलकम जी। आपका फोरम है, हमारा प्रोग्राम हाजिर है। किसी जरूरत ही नहीं है, जब हमारी बहन इतनी अच्छी है, वो कह रही है कि सबूत ले आए, तो मैं मार मान लूंगी, तो बात खत्म। वैसे फाखिर साहब, ऐसी कैंडिडेट पहली दफा देखी है पाकिस्तान में, ये तो आप माने, ये इस चीज का क्रेडिट दें आप उनको कि वो कहती हैं भाई जिधर आप जाएंगे आप मुझे क्वेश्चन करेंगे, मैं आऊंगी जवाब देने। जब इस बात पे अमल होगा, मैं फिर मानूंगा, वैसे नहीं मानूंगा मैं। चलें ठीक है जी। हमारा तो उसी दिन मान लेना चाहिए था जब आप मेरे पे हुटिंग कर रहे थे और मैंने आपको गुड लक साइन नहीं किया था। आप हमारी बहन है, मैंने एक दिन भी हुटिंग नहीं की। आपने मुझसे सलाम ली, मैंने भी आपसे सलाम लिया, बिल्कुल ये गलत, मैं जो चीज नहीं है वो बिल्कुल गुड लक करने के बाद आपको ऐसे हो ही नहीं सकता कि मैं एक औरत पे हुटिंग करूं। चलें, इधर ही थैंक यू कह दें फिर फाखिर साहब, इधर ही थैंक यू कह दें आप। होता है कि आपने एक दूसरे को ऐसे भी करना होता है, लेकिन कोई मसला नहीं। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है और हमेशा रहेंगे। मेरा आपके साथ पर्सनल कुछ भी नहीं है, जो था वो हमारा पार्टी का आपस में है, इलेक्शन तक था। उसके बाद भी मैं आपके साथ हाजिर हूँ, हर जगह आपके साथ चलने के लिए भी तैयार हूँ। आपको पर्सनल वाली बात ये है कि देखिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, कभी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, फाहर निशात एक वोट से भी हारा, तो आपको मुबारक भी देगा, और कभी किसी किस्म की ना दादली होने देगा, ना मैं साक में हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ सियासत दीन के मुताबिक करना चाहता हूँ, आइन के मुताबिक करना चाहता हूँ, इस्लाम के मुताबिक करना चाहता हूँ। कतन एमपी एमएलए बनने का शौक नहीं। इससे थोड़ा सा दूर कर लेना, क्योंकि दीन बड़ी छोटी चीजें है ना, आप उसको अंदर ना लेके आए। अभी आप उसके बारे में बात करें। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हम आप दोनों का अदा करेंगे। नाजरीन, आपने कैंडिडेट से हमने मौक़िफ़ लिया, दोनों को आपसे मिलवाया, और दोनों ही इस चीज़ के लिए तैयार नज़र आए कि वो इस प्रोग्राम पर आकर अपने सबूत, फाखिर साहब ने कहा कि वो इस प्रोग्राम पर आएंगे, और वो हिना साहिबा को भी चाहते हैं कि वो भी इस प्रोग्राम पर आएँ। हमारी ओपन दावत है दोनों को, जब भी इस्लामाबाद आएँ हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, हमारा प्रोग्राम हाजिर है। इस डिबेट को अगर वाइंड अप हो सकती है तो बेशक इसी प्रोग्राम के थ्रू वाइंड अप हो जाए, हमें इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी।